हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, उसमें पहली वीडियो में अपने हो गया था जीके के लिए। अब अपन हिंदी सब्जेक्ट का देख लेते हैं। इसके सिलेबस में देखिए आप, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर व्याख्याता हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग के पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो का वो रहना है। आपके सिलेबस वो का वो रहेगा, कोई मामूली सा चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसका अपन सिलेबस देख लेते हैं हिंदी का। अब फर्स्ट इकाई में आपके है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली एवं राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि। ये देखिए यहाँ पे आपके हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। फिर है हिंदी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं वाक्य के भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। फिर आपके सेकंड इकाई में आ जाएगा काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। फिर भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्य परंपरा, भरत, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। रस सिद्धांत में देखिए रस का स्वरूप, निष्पत्ति और साधारणीकरण। फिर ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप एवं उसके भेद। फिर अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत। फिर अलंकार देखिए कौन कौन से हैं। यमक, सलेस, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, उदाहरण, व्याज स्तुति, विभावना और व्यंड सगाई। फिर आएंगे छंद। छंद देख लीजिए, चौपाई है, दोहा, सोठा, रोला, उलाला, छप्पे, कुंडलियां, हरि गीतिका, मंदाक्रांता, कवित और सवैया। फिर दो इकाइयां हो गई। अब तीसरी इकाई में चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आएगा प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, विरेचन और त्रासदी। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है आपकी तीसरी इकाई पूरी। लॉन्जाइनस उदात की अवधारणा, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, आई ए रिचर्ड संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत। फिर कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी एस इलियट परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद एवं उत्तर आधुनिकता। फिर इकाई 4 में चलते हैं। समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ दिए हुए इसमें देखिए आप, पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय, चंद्र बरदाई। फिर दूसरे नंबर पे कबीर ग्रंथावली है, संपादक श्याम सुंदर दास है, आरंभिक 20 पद एवं विरह को अंग तथा कस्तूरिया मृग को अंग। फिर तीसरे नंबर पर मीरा संचयन है, संपादक नंद चतुर्वेदी है, इसके आरंभिक 25 पद है। फिर भ्रमक गीत सार में संपादक रामचंद्र शुक्ल, 21 से 50 पद तक। फिर आ जाता है आपके 5वें नंबर पे जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड, और इसके भी संपादक रामचंद्र शुक्ल है। तुलसीदास की विनय पत्रिका, संपादक वियोगी हरि। पद संख्या 137 से 161 तक है। फिर 7वें नंबर पर बिहारी सप्तशती, इसमें संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश है, आरंभिक के 25 दोहे हैं। फिर 8वें नंबर पर आ जाता है घनानंद कवित, इसके संपादक विश्वनाथ मिश्र है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, और इसमें 1 से 25 तक के छंद है। फिर आ जाते हैं अपन इकाई नंबर 5 पे। इसमें देखिए पहले नंबर पे है कामायनी, जयशंकर प्रसाद के। इसमें आपके आएंगे चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग। फिर सेकंड नंबर पे है राम की शक्ति पूजा, इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर तीसरे नंबर पे गोदान है प्रेमचंद का। फिर चौथे नंबर पर बाण भट्ट की आत्मकथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर 5वें नंबर पे आधे अधूरे है, मोहन राकेश। फिर छठे नंबर पे है चिंतामणि भाग 1, रामचंद्र शुक्ल। 3 निबंध आएंगे इसमें, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और कविता क्या है। फिर आपके कहानियाँ, 7वें नंबर पे कहानियाँ, उसमें देखिए उसने कहा था, बहुत फेमस कहानी है ये तो हिंदी में, चंद्र शर्मा गुरुलेरी की है। फिर कफन प्रेमचंद की, ममता जयशंकर प्रसाद की है, और रोज अज्ञे जी की है, और परिंदे निर्मल वर्मा की है। फिर 8वें नंबर पर सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़। अब आप देख लीजिए इसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा आपके, मैक्सिमम मार्क होंगे 75, और क्वेश्चन होंगे लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। आप 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और सभी क्वेश्चन समान नंबर के रहेंगे, और आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपके हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद में अपन चलेंगे सेकंड पेपर की तरफ।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गए अपन सेकंड पेपर पे। ये देखिए, इसका भी ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ। इसकी पहली इकाई को देख लेते हैं अपन। ये पहली इकाई देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य और आदिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां, सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य, रास्तों काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, लौकिक साहित्य, आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी कविताएं, सॉरी फ्रेंड्स, कवि उनकी रचनाएं, और फिर यहाँ पे सालिबद्ध सूरी, सरयपाद, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो, विद्यापति आदि। फिर इसकी सेकेंड इकाई की तरफ चलते हैं तो इसमें आएगा आपके भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन। फिर भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता। फिर भक्तिकालीन प्रवृत्तियां, निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर, रेदास, दादू। फिर कृष्ण भक्ति साहित्य, सूरदास, कुंभनदास, रसखान, नंददास और मीरा। राम भक्ति साहित्य में देखिए तुलसीदास, अग्रदास आदि। फिर सूफी काव्य में कुतुबन, मंझन और जायसी। फिर नीति साहित्य में रहीम। फिर तीसरी इकाई में चलते हैं अपन रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, रीतिकालीन साहित्य का काव्य शास्त्रीय आधार, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण इसका रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। फिर प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जैसे केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारी दास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। रीतिकालीन भक्ति का एवं अन्य काव्य परंपराएं। और फिर चलते हैं अपन चौथी इकाई की तरफ। इसमें है आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आ जाएंगे आपके हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि। फिर छायावाद में इसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि में जैसे आपको बताइए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। फिर प्रगति प्रयोगवादी कविता, नई कविता और समकालीन कविता, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, शमशेर और मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज और नंदकिशोर आचार्य। और फिर इकाई 5 में आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा, अस्मिता विमर्श का साहित्य, जैसे स्त्री, दलित और आदिवासी। अब देखिए आप इसका पैटर्न देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा और 75 मार्क्स की और 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपके। और जब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बिल्कुल ये सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं है। सेकंड पेपर का आपका वो का वही रहना है, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो का वही रहेगा ये। और बाकी जो थर्ड पेपर था उसमें भी लगभग यही चीज़ें थी, विशेष रूप से किसी उपन्यास वगैरह के बारे में पूछ लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।